अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की छोटी बात यह है कि माशाअल्लाह बेशक मेरा रब आजमाता भी है और संभालता भी है, इसलिए अल्लाह पर तवक्कल रखें। आज कोई ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं खुद सफ़र में हूँ। शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। माशाअल्लाह, आज आपको गंजाम लेके जा रहा हूँ जो मशहूर और मारूफ है। ये देखिए श्रीरंगपटना का रास्ता। गंजाम सिर्फ श्रीरंगपटना से 2 किलोमीटर होता है। गुम्बज के रास्ते में यानी मस्जिद के सामने ही एक लकड़ी से बनाए गए चीजें आपको बआसानी से मिल जाएंगे। ये गुम्बज शाही रास्ता है। यहाँ पर दाएं के हाथ में एक खदीम मशहूर और मारूफ मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम आप खुद उर्दू में पढ़ सकते हैं, मस्जिद चुड़ी गिरा। यहाँ पर मर्द हजरात के साथ साथ औरतें भी नमाज अदा कर सकते हैं। इस सामने का मंजर दिखा रहा हूँ। दाएं के हाथ में एक मशहूर ग्रीन पैलेस होटल है। आप नमाज के बाद वहाँ जाकर खाना भी खा सकते हैं। माशाअल्लाह लजीज खाना है। ये मस्जिद के सामने का हाथा दिखा रहा हूँ। गेट पे आप मस्जिद है। माशाअल्लाह आप इसका नक्शा देखते ही खुद अंदाजा लगा सकते हो ये कितनी कदीम है। यानी पुरानी मसाजिदों में इस मस्जिद का भी शुमार किया जाता है। इस मस्जिद के काम में ज्यादातर पत्थर, चुनने का गारा, ईंटें और वहाँ पर कुछ नक्शो निगार भी किया गया है। ये देखिए दाएं और बाएं के हाथे में 2 मेहराब आपको बआसानी से दिख जाएंगे। टापू के हाथे में पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये तो श्रीरंगपटना के मशहूर और मारूफ और खदीम मसाजिदों में से इस मस्जिद का भी शुमार किया जाता है। सामने के अहाते में 2 दरवाजे दिखा रहा हूँ। उस दौर की कारीगरी कितनी प्यारी है, देखो। चलिए आज आपको मस्जिद की तारीख रूबरू करवाना चाहता हूँ। माशाअल्लाह यूं तो गंजाम मशहूर और मारूफ है तारीखी पन्नों में। वहाँ पर छोटी सी जगह बची हुई है। वहाँ के जिम्मेदारों ने कुछ फूल पौधे लगाए हुए हैं। ये मस्जिद को 4 चांद लगा रहे हैं। ये देखिए धूप भी अपनी नूरानियत दिखा रही है। मस्जिद का सामने जो मीनारे बनाए गए हैं, इसका रूबरू बारीकी से काम किया गया है। ये आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। वक्त के साथ साथ ये अपनी नूरानियत कम होने जा रही है, फिर भी वहाँ के जिम्मेदारों ने इसे रंग भर कर एक दुल्हन की तरह सजाए हुए हैं, बल्कि आबाद भी किए गए हैं। यूं तो गंजाम मशहूर और मारूफ है तारीखी पन्नों में। ये देखिए मस्जिद में दाखिल होने की दुआ वहाँ पर लिखी गई है। बाएं के हाथे में एक खदीम कुआं बनाया गया है। ये आज भी वहाँ पर पानी बआसानी से मिल रहा है। ये खुदा का करिश्मा नहीं तो और क्या है। इसलिए मस्जिद के साथ साथ आप कुएं भी खुदा कर देंगे तो ये सदक़े जारिया है। आपके जाने के बाद भी जितने भी हजरात यहाँ पर वजू करने के लिए आते हैं, वो दिल से दुआ देते हैं। ये देखिए कितना खदीम कुआं है। माशाअल्लाह ये आज भी पानी वजू के लिए वहाँ भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में नमाज के साथ साथ कुछ खिदमतें अंजाम करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि ये जिंदगी 2 दिन की है, 2 दिन का मेला है। इसका डिस्टेंस भी इस वीडियो के ऊपर डाला हुआ हूँ। यूं तो गंजाम श्रीरंगपटना ताल्लुक मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक स्टेट इंडिया में आता है। यहाँ पर शुरुआत में नवाब हैदर अली खान के साथ साथ हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर हुकूमत की है। यूं तो गंजाम कर्नाटक के साथ साथ
ہندوستان میں اور پوری دنیا میں مشہور اور معروف ہے۔ لگ بھگ 225 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں یہ مسجد آج بھی اپنی نورانیت دکھا رہی ہے۔ 1799 میں جو چوتھی جنگ عظیم چلی، اس میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ اس وقت لگ بھگ مسلمان فوج کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب سے رکھنے والے تعلق کئی افراد اس جنگ میں قربانی ہو گئے۔ ماشاءاللہ یہ مسجد کا سامنے کا احاطہ دکھا رہا ہوں، پورا کام بال سے باریک شیشم کی لکڑی سے کیا گیا ہے۔ یہ قابل قبول نہیں تو اور کیا ہے۔ اس دور میں کوئی مشنری نہیں تھی، پورا جو کام کرتے تھے ہاتھوں سے ہی کیا کرتے تھے۔ سامنے کے احاطے میں ایک وضو خانہ ہے، آپ جائیے وہاں اطمینان سے وضو کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا دل بھی دھو لیجیے، کیونکہ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے۔ سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ ماشاءاللہ وہاں پر مسجد کے سامنے کے ہاتھوں میں 3 کمانوں کا بڑی وقار سے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے پلروں کو نیچے کی سطح سے دکھانے کی چھوٹی کوشش کر رہا ہوں، اس پر بال سے باریک کام کیا گیا ہے۔ ٹاپو کے ہاتھے میں پوری لکڑی کا بڑی وقار سے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اس دور میں لوہے کا نظام کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھیے شیشم کی لکڑی کے اوپر جو کام کیے گئے ہیں، بال سے باریک نازک کام، وہ خوب روبرو آپ کو کروانا چاہ رہا ہوں۔ کتنی نورانیت ہے، دیکھو جو پورا کام لکڑی کا ہے اور ہاتھوں سے کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ مسجد چھوٹی ہے جو آج بھی اپنی نورانیت دکھا رہی ہے۔ وہاں کے ذمہ دار اسے رنگ بھر کر 4 چاند ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ قابل قبول نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے مساجد کے ساتھ ساتھ اپنے گھر بھی پاک رکھو، اور گھر کے ساتھ ساتھ مساجد بھی آپ بننے کے ساتھ ساتھ آپ آباد بھی رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ مسجد تو بن گئی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں بیت گئے نمازی بن نہ سکے۔ اس لیے اپنی چھوٹی سی زندگی میں نماز قائم کیجیے، کیونکہ نماز ہی بہتر آپ کا ساتھی ہے۔ جب سارے لوگ، سارے رشتہ دار آپ کو چھوڑ کر جائیں گے، اگر آپ اپنی زندگی میں نماز قائم کریں گے تو نماز آپ کو قبر سے حشر تک، حشر سے آپ کو جنت کو لے کے جاتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ چھوٹی سی مسجد جو اپنی نورانیت زمانے کو دکھا رہی ہے۔ بائیں کے ہاتھے میں وہاں پر نماز کے اوقات کا وقت وہاں پر لکھا گیا ہے، آپ آرام سے وہاں وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ جماعت کے ساتھ ساتھ ادا کریں گے تو بہتر ہے۔ یوں تو گنجام شرنگ پٹنہ مشہور اور معروف ہے تاریخی پنوں میں۔ ماشاءاللہ آپ یہاں دریا دولت باغ کے ساتھ ساتھ گنبد اور مسجد اعلیٰ، اس کے ساتھ ساتھ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں وہاں پر کئی قلعے بھی ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گنبد کے راستے میں رہنے کی وجہ سے اس مسجد میں بھی جا کر تھوڑا وقت نکال کر نماز ادا کریں گے تو بہتر ہے۔ ماشاءاللہ یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، کھیلنے کودنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں جہاں جہاں بھی آپ سفر میں جاتے ہو، ان تاریخی مقامات دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نماز بھی ادا کریں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا آپ کے ہر دن کو۔ ماشاءاللہ یہ سامنے کا احاطہ میں 3 دروازوں کا بڑی وقار سے استعمال کیا گیا ہے، بہت نازک سا نازک وہاں پر کام کیا گیا ہے۔ اب چلیے سیدھا پاؤں رکھیے، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہوئے جائیں تو بہتر ہے۔ یہ دیکھیے یہ صرف 2 صفوں کی مسجد ہے، بہت چھوٹی ہے۔ اس دور میں حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے دور میں
वो हुनर के साथ साथ जो भी हजरत वहाँ पर थे वो हुकूमत के काम के साथ साथ अपने काम भी करते रहे और नमाज भी जमात के साथ करने का उन्होंने हुक्म जारी किया था। उस दौर में लगभग 100 से ज्यादा मसाजिद उस दौर में थे, इसलिए आज वहाँ पर तादाद कम होती जा रही है और मस्जिद भी बिल्कुल कम होते चले जा रहे हैं। बशर्ते कि आप वहाँ जब भी जाते हो सफ़र के लिए, आप वहाँ जाकर इस मस्जिद में नमाज अदा करेंगे तो बेहतर है। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। वहाँ के जिम्मेदारों ने इस मस्जिद को रंग भरकर 4 चांद डाले हुए हैं। ऊपर की टापू के हाथे में थोड़ी थोड़ी जगह पानी भी लीकेज हो रहा है, इसलिए उसे मरम्मत कर कर फिर से आबाद करेंगे तो बेहतर है। माशाअल्लाह जो भी उनके दरबार में काम करते थे उनकी सहूलत के वास्ते हर जगह हर गली में वहाँ पर एक मस्जिद का निज़ाम हजरत टीपू सुल्तान ने किया गया था। माशाअल्लाह सामने का हाथा देखो कितनी नूरानियत है। वहाँ पर इमाम साहब नमाज अदा करते थे। छोटी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत है। जो दरबार में उस दौर में कांच का काम ज्यादा नहीं था। उस दौर में सोना और चांदी के जो चूड़ियाँ औरतों के लिए बनाए जाते हैं, उनके लिए ही हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इस मस्जिद की बुनियाद डाली हुई थी। माशाअल्लाह मस्जिद तो छोटी है मगर बहुत पाक है, शफाफ है। वक्त के साथ साथ वहाँ के जिम्मेदारों ने आबाद किए गए हैं और इसे दुल्हन की तरह सजाए हुए हैं। इसलिए आप भी जाइए इस मस्जिद में नमाज अदा करें तो बेहतर है। जज़ाकल्लाहु खैरा।